Good morning, student. I Muslim Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about Rabin-Karp algorithm. स्ट्रिंग मैचिंग की ये थर्ड एल्गोरिथम है, Rabin-Karp एल्गोरिथम. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेव एल्गोरिथम एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, तो वो आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम बात करेंगे Rabin-Karp एल्गोरिथम की. ये स्ट्रिंग मैचिंग की थर्ड एल्गोरिथम है. इस एल्गोरिथम को भी देखते रहेंगे और साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी देखते रहेंगे. उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि Rabin-Karp एल्गोरिथम क्या होती है. ठीक है, तो Rabin-Karp में आपको एक टेक्स्ट दे रखा होता है, एक पैटर्न दे रखा होता है. ठीक है, तो टेक्स्ट जो होता है और पैटर्न जो होता है, टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा होती है और पैटर्न आपका कम होता है. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने कहा आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी. ठीक है, टेक्स्ट दे रखा है, पैटर्न दे रखा है, लिखा है वर्किंग विद मॉडलो Q = 13, फाइंड आउट हाउ मैनी वैलिड मैच एंड सुपीरियर्स हिट. तो इसमें जो मॉडलो है Q की वैल्यू आपको दे रखी है 13. तो ये टेक्स्ट है और पैटर्न है. तो जो पैटर्न है, आपकी पैटर्न की लेंथ 3 है, 2 3 4, यानी कि जो 2 3 4 है वो टेक्स्ट में तब तक मैच करेगा जब तक उसे वो लेंथ ना मिल जाए. ठीक है, यानी कि वो जब तक पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट ना करे वो तब तक मैच करेगा. और ये मैच तो तब तक करेगा n-m तक. जैसे n आपका 8 है और m है आपका 13, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया एल्गोरिथम में. n = लेंथ ऑफ t, m = लेंथ ऑफ p, ये आपको दिखता होगा. फिर हम बात करते हैं h ऑफ p. h ऑफ p क्या है? हैश ऑफ p लेंथ, यानी कि जो हैश h की जो है वो क्या है? हैश. तो p ऑफ लेंथ हमें बतानी है, हैश ऑफ p लेंथ ऐसे भी करके लिख सकते हो. तो इसको हम दिखाते हैं आपको कुछ इस तरीके से कि जो h ऑफ p यानी कि हैश ऑफ p कैसे निकालते हैं. हैश ऑफ p को निकालने के लिए आप यहाँ देखिए फाइंड कैसे किया है मैंने. हैश ऑफ p है और इसमें जो मैंने पैटर्न है, हैश ऑफ p मतलब पैटर्न, h ऑफ p जो है वो है, हैश ऑफ p जो है वो आपका पैटर्न है. एक चीज़ इसमें और बोली है, हैश ऑफ मतलब h ऑफ t, यानी कि ये हैश ऑफ टेक्स्ट है. तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें, हैश ऑफ p. तो हमारे पास हैश ऑफ p क्या दे रखा है, पैटर्न क्या दे रखा है, 2 3 4. पैटर्न आपको ये दे रखा है 2 3 4. तो हमने यहाँ रख दिया, आपको यहाँ दिखता होगा 2 3 4 मॉड 13. इसका हमें मॉड 13 करना है क्योंकि हमें q की वैल्यू हमें 13 दे रखी है, मॉड q = 13. ठीक है, तो मॉड हमने ले लिया 13, 2 3 4 मॉड 13. पहले हम पैटर्न का चेक करते हैं. तो अगर आप कैलसी हो आपके पास या मोबाइल से भी आप कर सकते हो, 2 3 4 का मॉड 13 निकालोगे तो जो हैश वैल्यू आएगी हैश ऑफ p वो 0 आएगी. ठीक है, मैंने फाइंड किया है, आप भी फाइंड करके देख लीजिएगा कैलसी से. तो जो आपने मॉड वैल्यू निकाली h ऑफ p की वो 0 आई. अब आपने क्या करोगे, h ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वैल्यू है जो मैंने आपको एल्गोरिथम में दिखाई है, उस h ऑफ p निकालने के बाद आप करोगे h ऑफ t. h ऑफ t जो होता है हैश t 0 to m-1. 0 का मतलब s की वैल्यू मैंने 0 कहा था, m-1 तक चलेगी. m क्या है आपके, लेंथ ऑफ p. तो m की जो लेंथ है वो 3 है, यानी कि 3-1 ऐसे करके वो वैल्यूज़ चलेंगी. तो हम अब 0 पे आएंगे. तो 0 पे जब आए, 0 पे हमें टेक्स्ट में क्या मिला, 3. आपको यहाँ दिख रहे हो s = 0 पे आए, 0 पे आपको 3 मिला. ये पैटर्न मैच करेगा 3 1 2, यानी कि मैंने बोला m-1, यानी कि 0 1 2, यानी कि 3 वैल्यू मैच करेगा क्योंकि पैटर्न की लेंथ जो है वो 3 है. तो उसने मैच किया 3 1 2, उसने ये ले लिया. जब उसने 3 1 2 लिया हैश ऑफ t ने, 3 1 2 मॉड 13, तो इसका भी आपने मॉड निकाला तो 0 आ गया. ठीक है, अब पैटर्न का भी मैं पैटर्न का जो हैश ऑफ पैटर्न निकाला था उसका भी आपका 0 आई थी, लेंथ 0 निकल के आई थी. हैश ऑफ p और हैश ऑफ टेक्स्ट भी आपका 0 निकल के आया. ये दोनों चीज़ें तो सेम है, पर क्या ये स्ट्रिंग मैच कर रही है? ये 3 है और इसकी 2 है, तो ये स्ट्रिंग तो मैच नहीं कर रही है. फिर हम क्या करेंगे, s की वैल्यू अब 1 पे आ जाएंगे. s की वैल्यू अब 1 आ जाएगी, तो 1 आएगी तो हम 3 पैटर्न कौन से मैच करेंगे. जब s की वैल्यू 1 आ जाएगी तो m-1 यानी कि वो आगे बढ़ेगी, यानी कि 3 पैटर्न और चेक करेगी. ये हमने किया 1 2 3 मॉड 13. ठीक है, 1 2 3 मॉड 13 हमने लिया, तब हमारी वैल्यू h ऑफ टेक्स्ट की क्या आई, 6. इसका मॉडलो निकाल के देखोगे तो 6 आएगी. तब क्या हुआ, तब हम देखेंगे 6 आई, तो 6 तो हमारी पैटर्न का जो मॉडलो था वो 0 था और ये 6 था. तो ये तो इसका तो जो हैश वैल्यू है वो ही सेम नहीं आई है, इसका जो मॉडलो निकल के आया वो ही सेम नहीं निकल के आया. तो इसका मतलब इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, इसका जो पैटर्न है उसको मैच ही नहीं करके देखेंगे. फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या हमारी जो s = s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. अब s 2 पे सब चेक करेंगे, i = 2 ले सकते हो, s = 2. तो 2 से भी 3 पैटर्न मैच आगे करेंगे, तो 2 3 4.
अब 2 3 4 मिला, हम 2 3 4 मॉडुलो से जब चेक किया तो उसकी हैश वैल्यू 0 आ गई और एच ऑफ पी की भी हैश वैल्यू 0 थी, यानी कि 0 0 मैच किया। अब हम इसका पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न मैच कर रहा है, तो देखेंगे आप पैटर्न भी इसका मैच कर रहा है, 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू, यानी कि हमें जो s इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिल गई 2 3 4, हमारा जो पैटर्न मैच कर गया 0। अब क्या होता है कि 0 वैल्यू मिल गई, अब आगे की वैल्यूज़ भी तो बची हैं, आगे मतलब 3 भी बचा आपका, तो ये वैल्यूज़ आप कब तक मैच करोगे? s इज इक्वल टू 0 है 2, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि 0 to 5 तक वैल्यू मैच करोगे, यानी कि यहाँ तक आप वैल्यू मैच करोगे तीनों। अगर 3 पैटर्न देखते हैं ना साथ में, तो यहाँ से अगर 3 पैटर्न सेम ही नहीं हो रहे हैं तो ये बस सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ तक चेक करनी है, मतलब तो ऐसे ही करके आप चेक करके देख सकते हो। तो उसकी एल्गोरिथम ये है, और जहाँ पैटर्न आपको मैच कर जाता है वहाँ आप छोड़ देते हो, लेकिन आपको जो वैल्यू चेक करनी है वो n-m तक वैल्यू चेक करनी है। तो उसका ये पूरी एल्गोरिथम है रेवन कार्व की। आई होप आपको रेवन कार्व एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गई होगी स्ट्रिंग मैचिंग की। तो ये आपकी छोटी सी एल्गोरिथम थी, इसके बस इसको आपको पैटर्न मैच करना है कि कहाँ तक इसका मॉडुलो, और हैश की वैल्यू भी मैंने बता दी कि कैसे इसका मॉडुलो निकाल के, मतलब जो होता है एच ऑफ पी वो निकालते हैं। एच ऑफ पी इज इक्वल टू 2 3, मतलब पैटर्न मैच करता है, पी जो है वो पैटर्न के लिए है, टी जो है वो टेक्स्ट के लिए है। तो आपको ये पैटर्न तब तक टेक्स्ट में मैच करना है जब तक आपका टेक्स्ट में ये पैटर्न एग्जिस्ट ना हो जाए। और कहाँ तक हमारा ये लूप चलेगा? n-m तक, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा n-m तक ये वैल्यूज़ आपकी निकालोगे। n-m अगर जो उसकी टेक्स्ट की लेंथ है और पैटर्न की जो लेंथ है, दोनों को उनमें से माइनस कर दो कि जो वैल्यूज़ आएगी वहाँ तक आप उसको चेक करोगे। अगर पैटर्न आपका 3 लेंथ का दे रखा है तो हम टेक्स्ट में 3 लेंथ तक ही वैल्यू चेक करेंगे। जैसे s की वैल्यू अगर 0 है तो वो 0 से 3 तक चेक करेगी, जैसे मैंने बताया था m-1, तो m-1 2 हुआ था तो 1 2 ऐसे आपकी चेक करेगी, 1 2 तक लेगी। तो इस तरीके से आप पैटर्न मैच करके देख सकते हो, ये फार्मूला लगा के दिखा सकते हो एग्जाम में। तो ये आपका रेवन कार्व एल्गोरिथम का आज ये कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे कुनुत मॉरिस एल्गोरिथम की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।